ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 19 जुलाई 2024। वरदान है, हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हम सभी आत्माएं हैं। ये ड्रामा है। ड्रामा में हम पार्ट कर रहे हैं। हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे आप एक विशेष पाठ निभाओ। क्या है वो विशेष पाठ? जैसे कोई धनवान बनते हैं, उनके पास बहुत सारे सर्वेंट रहते हैं। ड्राइवर रहता है, भोजन बनाने वाले रहते हैं, झाड़ू पोछा लगाने वाले रहते हैं, बर्तन मांजने वाले रहते हैं। तो अलग अलग काम के लिए उनका पर्सनल असिस्टेंट, मैनेजर, ऐसे वेराइटी वो धन द्वारा सर्वेंट को रखते हैं। तो जो भी काम हो, जिस लोगों को बुलाते हैं और उनके द्वारा अपना वो कर्म करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं, बच्चे आप ऐसे विशेष पाठ करो, उसमें बाबा को सर्वेंट बनाओ। आप मालिक, बाबा सर्वेंट। और वो भी हर कर्म में, जो भी कर्म हो, लौकिक हो अलौकिक हो, जो भी कर्म हो, आप ऑर्डर करो। ऑर्डर करते ही बाबा जी हुजूर करके आपके साथ आपका ऑर्डर मानने के लिए रेडी है। आप बुलाते ही ऐसे लगना चाहिए कि बाबा आपके साथ में है, कंबाइंड है। तुरंत, इवन मुख से भी बाबा कहने का जरूरत न हो, अपने अंतर चक्षु से थोड़ा बाबा की तरफ इशारा रखने से ही तुरंत उस कर्म के लिए आपको जो भी श्रीमत चाहिए, जो भी शक्ति चाहिए, या बच्चों को कुछ मुश्किल होता है तो खुद आकर स्वयं वो कर्म करने का अनुभव आपके साथ में हो। इसीलिए जब भी दिल से आप बाबा को कहेंगे, बाबा, दिल से, मुख से नहीं, जी हुजूर करके सदा साथ का अनुभव होना चाहिए। उसको बाबा कहते हैं करण करावनहार स्थिति। करणहार अलग है, करावनहार अलग है। करणहार कौन है? जो प्रैक्टिकली कर्म करता है। ठीक है, वो दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे करावनहार अलग रहता है। जैसे कि समझ लीजिए, आपको हमारा शरीर दिख रहा है, हमारा मुख दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, लेकिन ये सभी साधन को चलाने वाला कौन? आत्मा। करनहार शरीर है, करावनहार आत्मा है। तो वैसे ही ऐसे होना चाहिए। आप बाबा को कह रहे हो और बाबा आपके मन और तन द्वारा कर्म कर रहे हैं। बाबा ज्ञान सुनाओ ना, बाबा योग कराओ ना, बाबा विश्व कल्याण करो ना। तो ऐसे बाबा को क्या करो, बताओ, बाबा को यूज करो। ऐसे सदा बाबा साथ में है। बाबा आ जाओ ना, ब्रह्मा भोजन खाओ ना, आप ही खाओ, हमारे साथ खाओ,
नहीं तो मुझे खिलाओ, मेरे साथ सो जाओ। ऐसे हर बात में आप बाबा को कहें और आप कहते ही जी हुजूर करके वो कर्म करें। हम सभी ने देखा है जब रामायण महाभारत ये सभी सीरियल टीवी में आता था, जो राजा का पैलेस रहता था उसके पास नजदीक में सर्वेंट सदा रहते थे। जब भी राजा बुलाते हैं तो तुरंत सेवा के लिए वो भाग जाते थे। तो आज बाबा कहते बाबा और आपके बीच में इतना क्लोज, नियरेस्ट डियरेस्ट रिलेशन हो, और बाबा को आप इतना ब्यूजी रखो कि सदा बाबा आपके साथ में है। सदा बिंदु बिंदु करते रहेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, जब योग पर बैठते हो तब बाबा के साथ बातें करते हो, रू ध्यान करते हो, विचार सागर मंथन करते हो, निमित्त साधन होकर विश्व कल्याण करते हो, ठीक है। उसके बाद भी जब कर्म क्षेत्र में आते हो तब भी बाबा को इस रूप में आपको अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा आपके साथ में कंबाइंड है। जैसे आप जानते हो ना, शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ में है ना। आत्मा एक बार शरीर में एंटर होने के बाद आत्मा और शरीर डिटैच नहीं होते हैं। डिटैच हो गए तो समझ लो मर गए, कंबाइंड है ना। तो ऐसे ही आत्मा के साथ परमात्मा भी कंबाइंड है। तो आप बाबा को ऑर्डर करते हुए बाबा से कर्म कराने का विशेष पाठ करो। अभी तक क्या होता था, बाबा ने कहा मैंने किया, बाबा ने अमृत वेले उठने के लिए कहा मैं उठ गया, मेरे मन को बाबा के हाथ में दिया। तो बाबा ने कहा मैंने किया, लेकिन इस वरदान में बाबा क्या कहते हैं, बच्चे कह रहे बाबा कह रहा है। तो ऐसे लगना चाहिए कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, जो पुरानी आत्माएं जब गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे तो गुलजार दादी संकल्प करती थी, बाबा अभी इस समय के बाद अभी जितना समय चाहिए आप इस शरीर को ले सकते हो। तो ऐसे बाबा के साथ ऐसा फ्रेंडशिप रखो, बाबा के सोच के अनुसार, संकल्पों के अनुसार बाबा को डायरेक्शन दे सको कि बाबा ऐसे कर्म करो। हाँ, ऐसा नहीं कि बाबा को कह दिया बाबा आके कर जाएगा, ऐसा नहीं। खुद आपको ही करना है, लेकिन ऐसे लगना चाहिए बाबा आकर कर रहे हैं। और किसी लोगों को पता चले या ना पता चले, लेकिन आपको तो पता चलना चाहिए जरूर ये बाप दादा ने ही किया है। तो डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। तो ऐसे हजूर को सदा साथ रख। कभी कभी आपका जो सर्वेंट रहते हैं ना, आपसे दूर हो जाते हैं, और हमारा जो साथ में रहने वाले साथी इतना अनुभवी है, हर कर्म में वो एक्सपर्ट है। बुला के तो देखो, मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। जब मैं लौकिक में काम करता था, कुछ व्हीकल खराब हो गया, बाबा कहते ही, हाँ, कहते ही बाबा आकर व्हीकल रिपेयर किया, ऐसा नहीं है। ऐसे होते गाड़ी साइड में खड़ा करो और 1 मिनट बाबा को कहो, उसके बाद नीचे उतरते ही तुरंत उस समस्या का समाधान वहां मिल जाता था। बहुत जगह पर हमने देखा है, बहुत कर्मों में देखा है। ईश्वरीय कार्य में तो बात ही छोड़ो कि कर्म के पहले बाबा आप करो, क्योंकि ये काम आपका ही है। तो वो कर्म होने तक, वो समय में आपको मुझे तो एहसास होता है कि बाबा ही एक कर्म कर रहा है। मैं ओबिडेंट स्टूडेंट के रूप में उनका जो ज्ञान मैं सुन रहा हूँ, साधन के रूप में जो बाबा योग कराता है उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो सदा उस फ्रेंड को साथ में रखो हर कर्म में। तो कंबाइंड स्वरूप माना बाबा साथ में है। अभी देखो बाबा किसको कंबाइंड कहते हैं। दूध के साथ आपने पानी मिलाया, को पानी दिखाई देता है क्या? सिर्फ दूध दिखाई देता है ना।
उससे आपने चाय बनाया तो चाय दिखाई देता है, दूध भी नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे कंबाइंड स्वरूप में रहो, वहां बाबा का एनर्जी ज्यादा हो, आप दिखाई ना दे, तो इससे लोगों को भगवान का ही अनुभव हो। ऐसे विशेष पाठ बचाना। अभी क्वेश्चन, क्या बाबा हमारे बात मानेंगे क्या? सच्चे दिल पर साहिब राशि। जो बाबा चाहता है, जिस समय जो विधि चाहता है, वैसे बच्चे रहते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन करते, मत समर्पण करते हैं भगवान को, और एक निराकार निरअभिमानी आत्मा बनते हैं। उनका ही बात बाबा मानता है, जो निस्वार्थ है। जिसे बाबा का संकल्प चलता है, वैसे ही जो बच्चे रहते हैं, उनका ही बात बाबा मानता है। आप जानते हो ना, जब छोटे छोटे बच्चे बनते हैं, वो अपने दादाजी के साथ, माता पिता के साथ जिद करते हैं, तो उनका बात बड़े लोग सुनते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद उनका बात नहीं सुनते। क्यों? उसमें थोड़ा सा मैं और मेरापन आ जाता है, छोटेपन में बहुत भोले रहते हैं। ऐसे ही भगवान के आगे आगे आप जितना भोले होते हो ना, उतना भगवान आपके ऊपर न्योछावर हो जाता है। लेकिन बाबा को यूज करने में दिमाग को यूज मत करना। नो, अपने स्वार्थ के लिए, धन के लिए, बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए, नाम मान शान के लिए भगवान को यूज करेंगे तो सॉरी, भगवान हेल्प नहीं करता है। नंबर टू, भगवान के कार्य के लिए भगवान आपके साथ में देगा, आपके काम के लिए साथ नहीं देगा। ठीक है, आपके काम में भी पुरुषार्थ, आत्मा की उन्नति के लिए बाबा सहयोग देगा। तन धन जन के लिए बाबा सहयोग नहीं देता है, क्योंकि बाबा आत्मा का पिता है। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया तो बाबा आ जाएगा। नो, सॉरी। जो बच्चे सुबह से शाम तक बाबा ने जो नियम श्रीमत दी है, विधिवत चलते हैं, उनका ही बात बाबा सुनता है। तो सिंपल है, जो बच्चे मेरे बात सुनते हैं, वो बच्चों का बात मैं सुनता हूं। सिंपल, इतना ही। जो बच्चे मैं जो इंस्ट्रक्शंस देता हूं, दिल से, प्यार से, डिसिप्लिन से उसको फॉलो करते हैं, उनका ही बात मैं सुनता हूं। तो कहां तक सुनता हूं कि बच्चों को मालिक बना के मैं सर्वेंट भी उनकी जिंदगी में बन जाता हूं। ऐसे बाबा को सर्वेंट के रूप में यूज करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा, तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। दिल से कहने बाबा। भले बंधन में रहने वाले माताएं हो, अनएजुकेटेड हो, गांव में हो, भले तन का कोई नियम फॉलो भी नहीं करने वाले, लेकिन बाबा करके बाबा के ऊपर भरोसा रख के बुलाते ही बाबा आ जाएगा। ये तो महाभारत में दिखाया है ना। जब द्रौपदी को दुशासन लेकर आ रहा था, तो द्वारका में राधे और कृष्ण बैठे थे। तो राधा ने कहा, कृष्ण जी आपके बहनों को वहां समस्या आई है, जाओ हेल्प करो ना। मैंने कहा मैं नहीं जाता हूं। क्यों? मेरा एक नियम है, कोई भी हो, जब तक वो मुझे नहीं बुलाते हैं ना, तब तक मैं नहीं जाता हूं। ठीक है, उनको भरी सभा में लेकर आ गई। तो दुशासन उनका जो कपड़े निकालने लगा सारी। तब उन्होंने क्या किया, पांडवों की तरफ देखा, तो पांडव सभी सिर नीचे करके बैठे हैं। उसके बाद भीष्म को देखा, द्रोण को देखा, कृपाचार्य जी को देखा, धृतराष्ट्र जी की तरफ देखा, लेकिन कहां से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तब वो कृष्णा कहती है, कृष्ण को बुलाती है, तब भी कृष्ण नहीं जा रहा है। अब राधा पूछती है, देखो अभी तो बुलाया है ना आपके बहन ने, अभी जाओ ना। तो कृष्ण कहते हैं, एक हाथ से बुला रही है, दूसरा हाथ से अभी भी साड़ी पकड़ी है, माना 50-50। अभी भी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा उनमें अभिमान है। मैं जिनको हेल्प करने के लिए जाता हूँ, अनाथ रक्षक, जिनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है ना, फाइनली भगवान कहते हैं
वैसे दिल से जो बच्चे पहले से ही बाबा कहते हैं, माना जिन बच्चों के जिंदगी में हर कर्म में बाबा को यूज करने के बाद जो रिजल्ट्स का मालूम है, वो पहले से कहते हैं बाबा। इवन कर्म करने के पहले कहते हैं बाबा आप करो। तो दिल से बाबा को बाबा कहेंगे, तो हर कर्म के लिए बाबा आने के लिए रेडी है। बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्मा तो है ही कंबाइंड। एक होता है बाबा को बुलाने से, बाबा परंदाम से आए, सूक्ष्मोतन से आए, नहीं तो और कहा भी सेवा करे वहां से आए। और भी स्पेशल सदा बाबा को साथ में ही रखते हैं, कंबाइंड बाजू में ही रखते हैं, उनको बुलाने का जरूरत ही नहीं रहता है। तो जब आप कंबाइंड रखते हो ना, उसमें स्पेशलिटी क्या है जानते हो? आपको कुछ कहने का जरूरत नहीं है, वो तुरंत वही आगे जाता है। अभी देखो लौकिक में भी एक छोटा सा बच्चा माँ के गोद में है, समझ लीजिए माँ के गोद में है, नजदीक में। वो अपने हाथ को बाहर निकालता है, तब माँ देखती है ये इसका हाथ किस तरफ जा रहा है। वहां कोई सांप है, या इलेक्ट्रिकल वायर है, या कोई आग है, तुरंत माँ क्या करती है उसके हाथ को पीछे ले लेती। क्यों? गोद में है ना। तुरंत किसी को थप्पड़ लगाने के लिए हाथ पर रखेगा छोटा बच्चा, तुरंत वापस ले लेते, क्योंकि कंबाइंड है। तो ऐसे ही जितना बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, उतना अपने मन बुद्धि को विकर्म के लिए बाहर जाने के लिए बाबा नहीं देता। नहीं बच्चे गलत है, उस समय तुरंत आपको मुरली का पॉइंट याद आएगा, ये गलत, ये नहीं करना चाहिए। भले गुस्से में हो, भले विकार में हो, लोभ में हो, मोह में हो, तुरंत बाबा आपको पीछे से क्या करेगा, इशारा करेगा, बच्चे ये नहीं करना चाहिए। तो बाबा रुकवा देता है। तो बुलाने से भी और विशेष आत्माएं हैं, बाबा रखते हैं। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहां भी जाते हैं बाप साथी है। दुनिया वाले कहते हैं फोटो में भी है, टेम्पल में भी है, हमारे घर में भी है, जहां भी भगवान है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे आत्मा के साथ में ही है भगवान, इधर उधर नहीं है, हमारे साथ में ही है। ये एहसास, ये अनुभव हर कर्म में आपको होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं, थोड़ा माताओं को मैंने देखा है, मुख से तो बाबा 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 कहते रहते, मुख में बाबा है, नो। ओके, भले मुख में बाबा हो, लेकिन मन में भी रहना चाहिए साथ में। मन में बाबा है, वो बाबा का सप्त शक्तियों का एहसास होना चाहिए। उससे भी इम्पोर्टेंट, जब कर्म करने के टाइम पर बाबा वहां इंटरफियर होके वो कर्म में सफलता का जो वासना, बाप दादा के कारण ही ये हुआ, नहीं तो ऐसे नहीं होता था, ये फीलिंग आत्मा को होना चाहिए। तब समझ लो भगवान आपके साथ में है। आप भगवान के साथ में रहेंगे ना, तो आपका टाइम टेबल बाबा फिक्स करता है, कितना बजे उठना है, क्या करना है। ठीक है। तो संडे मुरली में बाबा ने क्या कहा था, बच्चे क्या करो, बाप समान बनो, उसका एक कंटिन्यूएशन है। कंबाइंड हो, बाबा ही सब कुछ कर रहा है, बस बाबा को आगे रखा आपने। कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। करणहार कौन, आप डिसाइड करो। बाबा कहता है आप करेंगे, या आप कहते हो या बाबा कहेंगे। अभी क्वेश्चन, बाबा कहे हम करें, वो कैसा है? अभी देखो मुरली में बाबा कहता है बच्चे आज ये होमवर्क है, हे करो। ठीक है। तो बाबा ने कहा मुझे आज ऐसे करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे अटेंशन रखना पड़ता है, मुझे आज सेवा करना है, बाबा ने कहा, तो मुझे कारण वो सेवा करना पड़ता है। अभी बाबा को क्या करेंगे, बाबा तन मन धन सबको आपको दे, आपको जो भी करना है आप करो। क्योंकि कभी कभी मैं बाबा का कहता हूँ बाबा आपका लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता, मुझे तो समझ में नहीं आता। पहले कहते हो शरीरी बनो, बीच में कहते हो विदेही बनो, लास्ट में कहते हो स्थूल सेवा करो, बीच और एक जहाँ पर कहते हो मनसा सेवा करो। अव्यक्त मुरली में 6 महीने का होमवर्क देते हो, नेक्स्ट कोई संडे में और कोई होमवर्क दे देते हो, वरदान में और कुछ कहते हो, तो क्या करें क्या नहीं करें?
इसीलिए जो भी करना है आपको दे दिया, जो भी करना है आप करो, भले अशरीरी, विदेही, विश्व कल्याण, जो भी करना है आप करो, तो बाबा के हाथ में दे देना। तो यहां भी बाबा ने कहा करणहार और करावनहार कंबाइंड। तो इसमें करणहार कौन, करावनहार कौन? मेरा अनुभव ये है, बाबा से ही कराओ। इसलिए बाबा बहुत बुद्धिमान है। कौन करणहार कौन करावनहार, ये बाबा ने नहीं कहा, देखिए वो चॉइस बाबा ने आपको दिया। फर्स्ट बाबा ने कहा आपको करना है, सेकंड कंबाइंड, तीसरा बाबा ने कहा आप करते हो या आप कहते हो बाबा करता है। तो ऐसे बहुत ऑप्शन बाबा ने इस वरदान में हमको दिया है। तो इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। हाँ, याद रखिएगा, बाबा किस बात को सुनेगा? जिस दिन मुरली में बाबा ने कहा है या जिस संडे में बाबा ने होमवर्क दिया है, उसके अनुसार जो बच्चे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनका ही बात बाबा सुनता है, सभी का बात नहीं सुनता है। और जो भी आप तन मन देते हो ना, शुभ भावना शुभ कामना से बाबा के हाथ में देते हो, निस्वार्थ भाव से, उनका ही बात बाबा सुनता है। ऐसे बच्चे भगवान से पाठ कराने वाले विशेष आत्मा भव। कभी कभी हम बच्चों को लगता है ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बाबा पाठ करता है, गुलजार दादी के तन में भी आकर पाठ करता है, बाबा हमारे तन में आप क्यों नहीं आते हो? तो बाबा ने ऑफर कर दे, मैं भी आने के लिए रेडी हूं, लेकिन दिल से बुलाओ तो सही। जो भी मैंने कंडीशन बताया वो सभी फुलफिल करो, तब आपके तन को भी मैं ईश्वरीय सेवा के लिए ले सकता हूं। जितना भावना, जितना समर्पित भाव, जितना ईश्वरीय कार्य रहता है, उसके आधार पर आपको बाबा का साथ का एहसास होता है ना? जैसे पांडवों को श्री कृष्ण ने साथ क्यों दिया? दुष्ट शक्तियों को संहार करना वो भगवान का काम है। तो भगवान का काम करने के लिए पांडव आगे बढ़े, इसलिए पांडवों को पांडवपति ने सपोर्ट किया। स्लोगन, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगी। मैं इस दुनिया में गेस्ट हूं, नहीं तो सब मेरा मेरा आ जाता है। जब मेरा मेरा कर दे तो सब घर आपके घर में आ जाएंगे। गेस्ट है तो आप रहेंगे, कोई भी चीज मेरा नहीं, ठीक है? तो इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, ना कोई माता पिता भाई बहन अपना शरीर, कुछ भी मेरा नहीं। यस, मैं सब कुछ यूज कर रहा हूं। जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, तो सब कुछ हम यूज करते हैं, भोजन खाते सब यूज करते हैं अपना समझ कर, लेकिन मेरापन का मालिक तो नहीं है। मुझे बहुत खुशी होती है ना? तभी जो भी साधन हमारे पास यज्ञ से मिला है, कुछ भी मेरा नहीं है, ठीक है? जिस घर में मैं रहता हूँ, कोई हमारा दादाजी ने बनाया, मुझे मालूम नहीं किसने। हमारे पास एक टू व्हीलर है, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उन्होंने दिया है। जिस शर्ट मैंने पहना है ना, कोई यज्ञ में सेवा के लिए मैंने दिया है। जो माइक से मैं बात कर रहा हूँ ना, आप बाबा के बच्चों ने ही दिया है। जिस कंप्यूटर द्वारा कर रहे हैं ना, वो भी आप लोगों ने दिया है। तो मेरा क्या है? ये तन तो भगवान का है, मेरा कुछ है नहीं। भाई सब कुछ यूज कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं, नथिंग इज माइंड। तो कितना सुंदर बात है। तो मेरा मेरा कह दिया तो वो मेरे के साथ जिस चीज को आप मेरा समझते हो ना, वो सब कुछ आपके संस्कार में आ जाता है। तन परिवार फैमिली में अपना बनाया, उनमें जितना भी विकार है वो सभी आप में आ जाता है ना। अभी समझ लो 1 केजी टमाटर आपने ले लिया, टमाटर के साथ 10 ग्राम मट्ठी भी आपके घर में आएगा कि नहीं आएगा? उसके साथ में जो भी है, तो घर में आने के बाद उसको साफ करना पड़ेगा, वो बात अलग है, राइट? उसके बाद कभी कभी कोई वेजिटेबल लेकर आते, उसको छिलके का आपको जरूरत नहीं रहता, आपको फेंकना पड़ता है, फिर भी वो छिलके को भी मिलाकर वो वेट करके आपको देता है ना। तो जिनको भी आप मेरा समझकर मन से एक्सेप्ट करते हो, भले अपने बेटा हो, बच्चे हो, पति हो, हु एवर इट में भी, जिनको मेरा समझ लिया, जिस मेरे में जो भी अच्छा बुरा संस्कार का आप जिम्मेदार बन जाते हो। प्लास्टिक बकेट लेकर आ गए,
प्लास्टिक क्या आएगा, मेटल का लेकर आएंगे, मेटल ही आएगा, राइट। इसीलिए बाबा कहते ये कुछ भी मेरा नहीं। ठीक है, लॉज में गए, 1000 रुपीज दिया, नाइट को रह गए, सब यूज किया, वहां उनका वहां ही छोड़कर आ गए बस। इसलिए कोई भी कर्म का फल, किसी ने कुछ निंदा की, किसी ने गायन की, कुछ भी लेकर मत आना बच्चे। जो भी है, जहां भी सेवा आपने बाबा से कराया, वो सब कुछ बाबा को दे दो। ओम शांति, घर में आ जाओ। ठीक है, कुछ लेकर आ गया तो भी मैं मेरे लिए लेकर नहीं आया। यज्ञ का है, घर में जाने के पहले बाबा को कहा है ना, बाबा ये देखो ये आया, बाबा को दे दो, आपको फ्री। इसलिए गेस्ट बनना, उससे पुराने संस्कार क्या होता है, गेट बंद। जो रावण का जो है संस्कार है ना, जो अंदर आता ही रहता है, वो बंद हो जाता है। नया संस्कार को धारणा करो। ओके, ओम शांति।